कहानी की शुरुआत बैरी से होती है। एक दिन वो भारी भारी बैग उठाए अपने घर आता है। बैग कैश से भरे थे। घर में जगह नहीं थी। जहाँ उसने जमीन खोदी वहाँ पुराने नोट निकल रहे थे। आंखों के सामने पैसे का पहाड़ देख बैरी घबरा गया। उसने सोचा कि इन्हें वो घोड़ों के अस्तबल में छिपा देगा। जब उसने तबेले का दरवाजा खोला तो नोट ऊपर से बरस पड़े। पूरा तबेला नोटों से भर गया। पहले कभी उसके पास इतनी दौलत नहीं थी। कुछ साल पहले तक वह सामान्य एयरलाइन का पायलट था। उसकी प्रेमिका लूसी खूबसूरत और खुशमिजाज थी। बैरी खुद भी आशावादी था और सोचता था कि जीवन यूं ही सरल और खुशहाल रहेगा। एक शाम होटल में आराम करते हुए एक दाढ़ी वाला आदमी आया और बैरी को ब्लैकमेल करने लगा। उसने आरोप लगाया कि बैरी सिगार की तस्करी करवा रहा है। बैरी का पसीना छूट गया। उसके लिए ये बदनामी और पायलट लाइसेंस को खोने जैसा खतरा था। घबराहट देख उस आदमी ने खुद को CIA एजेंट बताया। उसका नाम मोंटी था। मोंटी ने बैरी को अपनी टीम से मिलवाया और उसे एक गुप्त हवाई अड्डे पर ले जाया गया, जहां एक बेहद तेज और शक्तिशाली विमान खड़ा था। 2 बड़े इंजन और कड़क रूप था। बैरी की आंखें चमक उठी। मोंटी ने बताया कि बैरी को इस विमान से सेंट्रल अमेरिका के दुश्मन इलाकों के ऊपर से गोपनीय तरीके से उड़ान भरनी होगी। विमान जमीन के पास उड़कर खुफिया तस्वीरें लेगा। यह मिशन पूरी तरह गोपनीय था। किसी को कुछ भी बताना मना था। बैरी को अब किसी भी बात की परवाह नहीं रही। उसे जहाज उड़ाने का जुनून था। उसने एयरलाइन वाली नौकरी छोड़ने का बहाना बनाकर लूसी को बताया कि उसे दूसरी कंपनी में बेहतर काम मिला है। उसने मिशन के बारे में बताया नहीं। लूसी को ये समझ नहीं आया कि एक कैप्टन अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर अज्ञात काम क्यों करेगा। उसी रात बैरी कॉकपिट छोड़कर चले गया और मोंटी के साथ काम शुरू कर दिया। बैरी अब मोंटी का आदमी बन गया। वो खतरनाक इलाकों में घुसकर विमान उड़ाता और खुफिया तस्वीरें ले आता। हर बार मिशन जोखिम भरा होता, पर बैरी को इसमें नया सुकून मिल गया। मोंटी तस्वीरें सीनियर्स को दिखाता और सब तारीफें करते। बैरी ने लूसी को कुछ नहीं कहा। वे शादी कर लेते हैं। एक बेटी भी हो जाती है, पर आय पर्याप्त नहीं थी। बैरी ने मोंटी से पैसे बढ़ाने की गुहार लगाई, पर मोंटी ने कुछ खास नहीं किया। बाद में मोंटी ने बैरी को पनामा में एक नया काम दिया। बैरी ने वो काम आराम से पूरा किया। 1980 की शुरुआत में कोलंबिया में ईंधन भरवाते हुए उसे कुछ हथियारबंद गुंडों ने पकड़ लिया। वे उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अपने ठिकाने पे ले गए। वहाँ का नेता पाब्लो एस्कोबार था। पाब्लो बैरी की असली पहचान और उसकी खुफिया उड़ानों के बारे में जानता था। बैरी ने समझाया कि वो सिर्फ एक सामान्य कंपनी के लिए प्लेन उड़ाता है, CIA के लिए नहीं। पाब्लो सच्चाई जानता था। वो हंसा और बोला कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, बस उसे थोड़ी सी स्मगलिंग करनी होगी। हर सफल डिलीवरी पर पाब्लो ने उसे पैसे का लालच दिया। शुरुआत में बैरी को यह सुनकर खुशी हुई, क्योंकि तस्वीरों की तुलना में ये पैसे ज्यादा थे। पर जैसे ही उसने सिस्टम देखा, उसे समझ आ गया कि रनवे बहुत छोटा है और पहले कई पायलट टेक ऑफ में मारे जा चुके थे। बैरी ने सुझाव दिया, रनवे लंबा करो। पाब्लो ने कहा कि पैसे नहीं है और अगर काम करना है तो बिना दखल देकर करना होगा। बैरी की ईगो पर चोट लगी। उसने ठान लिया कि वो उसी रनवे से उड़कर दिखाएगा। उसने कहा कि वो डिलीवरी अपनी तरीके से करेगा और एक खुले मैदान का नाम दिया, जहां वो विमान बहुत नीचे ले जाकर सामान गिरा देगा। पाब्लो मंजूर हुआ। सामान लोड हुआ और जब उड़ान की तैयारी पूरी हुई तो बैरी ने देखा कि पाब्लो का एक आदमी पायलट सीट पर बैठा है। बैरी ने कहा कि विमान पहले ही भारी है और ज्यादा भार नहीं उठा सकता। उड़ान के दौरान विमान एक बार नीचे आया, पर बैरी ने संभालते हुए फिर से ऊपर उठाया और पेड़ों के बीच से निकालते हुए आगे बढ़ा। USA के एयर स्पेस में पहुंचते ही मिलिट्री के रेडार ने विमान को पकड़ लिया, पर बैरी को पता नहीं लगा। वो तय किए गए स्थान की तरफ बढ़ा, ऑटो पायलट दबाया, हैच खोला और सामान गिरा दिया। डिलीवरी पूरी हुई। कोलंबिया लौटकर बैरी का पाब्लो और उसके साथियों ने भव्य स्वागत किया और उसे पैसों से भरा बैग दिया। उसी दौरान फौज ने पाब्लो के बंगले को घेर लिया। पाब्लो ने कहा कि बैरी अंदर ही रहो और वो बाहर हालात संभालने गया। गोलीबारी तेज हो गई। बैरी डरा और पैसे उठाकर पाब्लो और उसके लोगों को ढूंढने बाहर निकला। उसे फौज ने बाकी लोगों के साथ पकड़ लिया। कुछ दिन बाद पाब्लो और उसके साथी बेगुनाह कहकर छोड़े गए, पर बैरी जेल में रहा। वहाँ उसे बुरी तरह पीटा गया। उसकी हालत काफी खराब थी। तभी मोंटी आया और बताया कि बैरी पर ड्रग स्मगलिंग का आरोप है और अगली सुबह पुलिस उसके घर में छापा मारने आएगी। बैरी हिल गया। उसने मोंटी से मदद की भीख मांगी,
पर मोंटी ने शर्त रखी। उसने कहा कि हाल ही में पास के एक देश में सरकार बदली है और अमेरिका चाहता है कि वो विरोधियों के पास हथियार भेजे ताकि वे सरकार गिरा सके, पर ये जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, देश का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। अब मोंटी के पास वो जिम्मेदारी थी और बैरी एक काबिल पायलट था। मोंटी ने कहा कि वो बैरी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा नहीं सकता, पर उसे एक नया ठिकाना दे सकता है। उसने बैरी को मीना नाम के छोटे शहर में भेजा और कहा कि वहाँ उसका इंतजार करे। बैरी के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने घर जाकर लूसी और बेटी को जगाया और कहा कि जल्दी बैग पैक करो, हम भाग रहे हैं। लूसी को शक हुआ पर बैरी कुछ समझा नहीं पाया और बस कहा मुझ पर भरोसा रखो। अगली सुबह वो निकल गए और मीना पहुंच गए। वहाँ सिर्फ 2000 लोग रहते थे। मोंटी ने उनके लिए एक टूटे फूटे घर में रहने का इंतजाम किया। वहां पहुंचते ही मोंटी भी आ गया और बैरी को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया, लगभग 2000 एकड़ का एयरपोर्ट। मोंटी ने बताया कि अब ये सब तुम्हारा है। बैरी के लिए ये विश्वास से बाहर था। मोंटी ने एक लकड़ी का क्रेट खोला जिसमें AK-47 भरकर रखी थी। बैरी का काम उन्हें उस देश तक पहुंचाना था। मोंटी ने नक्शा दिया जिस पर सैनिकों की तैनाती और रास्ते अंकित थे। साथ में पाब्लो के घर से जब्त किया गया पैसा भी बैरी को दे दिया गया। अब बैरी के पास मना करने का कारण नहीं रहा। उसने लूसी को सच कहा। लूसी नाराज थी कि बैरी ने उसे इस छोटे से गांव में क्यों ला दिया। वहाँ टीवी नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं था। पर जब बैरी ने पैसों से भरा बैग उसे दिखाया और कहा कि इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, तब लूसी शांत हुई। 1981 में बैरी ने हथियारों की ढुलाई शुरू कर दी। एक बार वह हथियारों का बैग लेकर एक बंदरगाह शहर गया। वहाँ उम्मीद के विपरीत लोगों ने उसे अपनाया नहीं। उसने देखा कि लोग उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। उसके चश्मे और जूते छीन लिए गए। बैरी ने मोंटी को फोन किया, पर मोंटी ने कहा कि उसका काम सिर्फ सामान सही समय पर सही जगह पहुंचाना है। निराश होकर बैरी अगली डिलीवरी के लिए गया और इस बार बचाव के लिए बेसबॉल बैट साथ रखा। उसने विरोधियों को कुछ उपहार देकर मामला शांत करा। फिर पता चला कि पाब्लो और उसके भाई भी वही थे, पर वे लड़ने नहीं आए। उन्होंने बताया कि पिछली बार का तमाशा उन्होंने रचा था ताकि अमेरिका का समर्थन मिल सके। अब पाब्लो ने बैरी को फिर से स्मगलिंग करने को कहा क्योंकि उसे मोंटी द्वारा दिया गया नक्शा चाहिए था। बैरी को लगा कि सहमति देने पर और पैसा मिलेगा और परिवार की स्थिति सुधरेगी। उसने हाँ कर दी और उड़ान फिर शुरू की। काम बढ़ा और बैरी ने 4 और पायलट रख लिए। कारोबार फैल गया और कमाई दुगनी होने लगी। पर जैसे ही पैसे की मात्रा बढ़ी, समस्या भी आई। वो सारा पैसा बैंक में जमा नहीं कर सकता था क्योंकि पूछताछ होगी। इसलिए उसने कुछ रकम ही बैंक में डाली और बाकी आराम की जिंदगी पर उड़ाने लगा। उसने पूरे शहर में बेसबॉल टिकट बांट दिए, लूसी के लिए नई कार खरीदी और घर की मरम्मत करवाई। फिर भी पैसा आ रहा था। उसने कई कंपनियां खोलकर और लोगों को नौकरियों पर लगाकर पैसा छुपाया। घर के हर कोने में पैसा रखा और कुछ जमीन में दफना दिया। पर फिर लूसी का छोटा भाई जेबी आया और पैसों की मांग करने लगा। लूसी ने कहा इसे मुफ्त नहीं रखना, काम दो। बैरी ने जेबी को हैंगर की साफ सफाई का काम दे दिया। कुछ समय बाद बैरी ने देखा कि जेबी नई गाड़ी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। जेबी ने कहा कि सफाई करते हुए उसे एक बैग मिला जिसमें पैसे थे और वही पैसे उसने खर्च कर दिए। बैरी गुस्सा था पर समझ नहीं पाया कि क्या करे। धीरे धीरे बैरी लापरवाह हुआ। लगभग 2 साल बाद DEA ने जाल बिछाया। बैरी जहाजों की चाल अच्छे से जानता था। उसने यह समझ लिया कि DEA के विमान रेंज में कम होते हैं। रात भर समुद्र के चक्कर लगाकर उसने DEA के प्लेन्स का फ्यूल खत्म कर दिया और वे वापस लौट गए। पर अब सिर्फ DEA ही नहीं, FBI भी उसे टारगेट करने लगा। मीना में FBI के एजेंट आए और देखकर हैरान रह गए कि बैंक खड़े हैं और महंगी गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इन लोगों के पास इतना पैसा कैसे आया। एक नए मिशन के दौरान बॉर्डर पेट्रोल ने भी सतर्कता बढ़ा दी। बैरी ने जब देखा कि उसे पकड़ने की तीव्रता बढ़ रही है तो गुस्से में हाईवे के ऊपर ही विमान उतार दिया। वह नीचे उतरकर बच्चों की तरफ पैसे फेंका और उनकी साइकिल उठाकर भाग गया। उसी समय पाब्लो का फोन आया कि DEA अब उसके पीछे भी है और वो निकारागुआ भाग चला है। बैरी भी वहीं गया। मीना में जेबी ने एक पैसों से भरा बैग उठाया और नई गाड़ी लेकर मौज करने निकला। वह एक रेस्टोरेंट गया जहां पुलिस वाले बैठे थे। डर कर जेबी भागा पर पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। बैरी पाब्लो से मीटिंग कर रहा था। लूसी को खबर मिली तो बैरी फौरन मीना लौटा। उसने सबसे महंगा वकील बुलाकर जेबी की रिहाई की कोशिश की। पाब्लो को शक हुआ कि जेबी ने सब कुछ बता दिया होगा। उसने बैरी से कहा कि वो मामले को अपने तरीके से निपटाएगा। बैरी ने बहुत मना किया पर पाब्लो नहीं माना। जब जेबी स्टेशन से बाहर निकला
बैरी ने उसे गाड़ी में बैठाकर पैकेज दिया जिसमें पासपोर्ट, टिकट और इतने पैसे थे कि वो कहीं भी जा सकता था। बैरी चाहता था कि वह देश छोड़कर चला जाए, पर जेबी ने धमकी दी कि हर महीने पैसे चाहिए वरना वो सबको बता देगा। बाद में जेबी ने लूसी को भी गालियां दी। बैरी गुस्से में उसके पीछे दौड़ा। जेबी गाड़ी स्टार्ट कर भागा, पर थोड़ी दूर जाके गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ और जेबी मारा गया। पैसे चारों ओर उड़ गए। बैरी को अंदाजा था कि ये पाब्लो की साजिश है। उसने जेबी की गाड़ी खींचकर जंगल में छोड़ दी। फिर सीआईए को खबर मिली कि निकारागुआ से भेजे हुए कुछ हथियार ड्रग तस्करों के हाथ लगे हैं और निकारागुआ से लौटे जो विरोधी थे और उनमें से बहुत कम ही वफादार निकले, वो वहां से ट्रेनिंग लेकर वापस गए, पर अधिकांश वापस आते ही बिखर गए। सीआईए को लगा कि ये एक बड़ी गलती थी। मॉन्टी को मिशन बंद करने का आदेश मिला। जब बैरी ने देखा कि लोगों को वापस भेजा जा रहा है तो उसने मॉन्टी से पूछा कि आगे क्या होगा। मॉन्टी ने कहा कि मेरे अगले इशारे का इंतजार करो। बैरी समझ गया कि अब उसकी जरूरत खत्म हो चुकी है। अगले ही दिन मॉन्टी ने अपने दफ्तर में कहा कि बैरी से जुड़ी हर फाइल जला दो। बैरी ने अपनी टीम को भागने की तैयारी करने को कहा, पर इससे पहले ही डीआईए, एटीएएफ, एफबीआई और पुलिस ने उसे घेर लिया। बैरी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया ताकि उसे कठोर सजा दिलवाई जा सके। गिरफ्तारी के दौरान बैरी ने रिश्वत की पेशकश की, करोड़ों की बात, पर तभी उसके वकील को एक कॉल आया। स्थिति बदल गई। प्रोसिक्यूटर बाहर आया और आदेश दिया कि बैरी की हथकड़ियां खोल दो। उसे रिहा कर दिया गया। उस वक्त कुछ सूटधारी लोग उसे लेकर गए। बैरी को लगा वे मॉन्टी के आदमी हैं, पर गाड़ी उसे सीधा एयरपोर्ट ले गई और वहां से व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया गया। वहां सीआईए के डायरेक्टर और आर्मी जनरल ने बताया कि बैरी को एक आखिरी बार पाब्लो के तस्करी के ठिकानों पर जाना होगा ताकि पाब्लो और उसके साथियों के चेहरे और गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सके। बैरी ने यह काम स्वीकार कर लिया, पर वह घबराया हुआ था क्योंकि पाब्लो को शक हुआ तो उसकी जान भी जा सकती थी। उसने परिवार से अलविदा कहा और अपने असिस्टेंट के साथ निकल पड़ा। तूफानी मौसम पार करके वे निकारागुआ पहुंचे। प्लेन का दरवाजा खुला तो फौजी बंदूक लिए तैनात देखे। बैरी घबरा गया और समझाने लगा कि वो तोहफे लेकर आया है। पाब्लो आया और पहले आदेश दिया कि उसे मार दो, फिर जोर से हंसा और अपने लोगों को वापस हटने को कहा। पाब्लो के डराने का ये खेल था। बैरी ने हथियार सौंप दिए और उसी बीच उसके साथी ने छिपे कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। पाब्लो और सहयोगियों के चेहरे अब सबूत बन चुके थे। सीआईए डायरेक्टर ने जश्न मनाया। बैरी ने अपना खतरनाक मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर दिया था, पर सरकार ने वादा तोड़ दिया। उसने टीवी पर बैरी की तस्वीरें दिखा दी। पाब्लो ने यह देखा और समझ गया कि बैरी ने उसे धोखा दिया है। उसने बदला लेने के लिए कुछ गुंडे भेजे। तब अमेरिकी सरकार ने भी नीति बदल दी और बैरी पर स्मगलिंग के आरोप लगाए। एफबीआई ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। जब्त होने से ठीक पहले बैरी ने लूसी को सारी ज्वेलरी पहना दी और बच्चों के साथ वहां से भागने को कहा। लूसी दुख में थी, पर समझ गई कि अब कोई चारा नहीं। अगली सुबह एफबीआई ने घर की तलाशी ली और बैरी का सब कुछ जब्त कर लिया। धीरे धीरे मामला शांत पड़ गया और कोर्ट ने उसकी सजा घटा दी, पर पाब्लो के लोग उसे छोड़ने वाले नहीं थे। बैरी जगह बदलते रहा, होटल कमरे में छिपता रहा, वह सालों डर के साए में रहा और फिर एक रात जब वो अपनी कार में बैठा था, पाब्लो के भेजे एक शूटर ने उसके ऊपर गोली चला दी और वो वहीं ढेर हो गया। ये कहानी यही समाप्त होती है। अब आप बताइए, क्या बैरी के साथ जो हुआ वो सही था या गलत?